भी घर वालों की तरफ से रोका नहीं गया भाई, क्या लाइन में, किस लाइन में जा रहे हो, क्या कर रहे हो? खूब रोके गया, खूब ठोका भी गया। अच्छा जी। फिर भी पिताजी ने खूब दबा के दे दौड़ी से। तो पहले आला प्यार रहा ना, पहले आली जवानी, ना वो छोरे छोरी रह रहे, ना वो प्रेम कहानी, ना वो छोरे छोरी रह रहे, ना वो प्रेम कहानी। यार कोई मने सुना दो रे, सुना दो वाहे तर्ज पुरानी, यार कोई मने सुना दो रे, सुना दो वाहे तर्ज पुरानी। कल ने जी मूड बढ़ा के कल की देखा कल, रतल सुमर सुमत ना करनू एंगल बदल बदल, मार करे तेरे फेस की ब्यूटी तने देख के लहर सी उठी, आज आज तू मार ले छुट्टी आनंद कर दूं काया, हो मैडम बैठ बोलेरो में स्पेशल तेरी खातिर। साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे देसी भाईचारा न्यूज चैनल, सबकी बात सच के साथ। साथियों इस वक्त मैं आसी में मौजूद हूँ और हमारे साथ आप फ्रेम में देख रहे होंगे एक महान शख्सियत हमारे साथ बैठी है, सुभाष फौजी, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। नमस्कार। नमस्कार भाई, और आपके जितने चैनल को देखने वाले दर्शक हैं सबको हाथ जोड़कर राम राम है। सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी धन्यवाद। कैसे है सर आप? मैं बहुत बढ़िया भाई, और आशा करता हूँ आप भी अच्छे हो और दर्शक भी बढ़िया हो। जी सर। जी सुभाष जी, अगर हम बात करते हैं कलाकारी से, स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार मैडम बैठ बोलेरो गाने से इंट्रो की शुरुआत हो। अच्छा। हाँ जी सर। उसको हमने अभी रीमेक किया मैंने और एमडी भाई ने जी, तो उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ, उसमें थोड़ा सा चेंज किया है जी। और इस पल ने जी मूड बढ़ा के कल की देखा कल, रतल सुमर सुमत ना करनू एंगल बदल बदल, मार करे तेरे फेस की ब्यूटी तने देख के लहर सी उठी, आज आज तू मार ले छुट्टी आनंद कर दूं काया, हो मैडम बैठ बोलेरो में स्पेशल तेरी खातिर लाया। वाह गजब सर। सर आप काफी पुराने कलाकार हैं जी। तो आपके काफी हिट सॉन्ग भी आपने दिए, सांस्कृतिक सॉन्ग दिए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आज जब आप इस लाइन में आए तो क्या सोच करके इस लाइन में आपने कदम रखा था? शौक में ही आए थे, स्टार्टिंग बचपन से ही गाते थे, मंदिर में, फिर स्कूल में, फिर छठी होगी किसी के, किसी का भाई। अच्छा, छठी में भी अपना गाया है? काज में चले गए। अच्छा तो इस तरह गाते रहे। उस टाइम तो शौक था एक गाने का जी। और फिर ये शौक छुट्टा को नहीं करे, फिर ये प्रोफेशन में कब बदल गया वो हमने भी नहीं आइडिया है भाई, कब हम मतलब प्रोफेशनल हो गए इस लाइन में। तभी घर वालों की तरफ से रोका नहीं गया भाई, क्या लाइन में, किस लाइन में जा रहे हो, क्या कर रहे हो? खूब रोके गया, खूब ठोका भी गया। अच्छा जी। फिर भी पिताजी ने खूब दबा के दे दौड़ी है। अच्छा जी। तो इसमें फिर वह बात है भीतर में जो है ना कीड़ा प्लास्टिक का बोला अगर सियाने आदमी, तो प्लास्टिक का कीड़ा है कलाकारी वाला, ये मरदा नहीं जी, ना कदे लिगड़ता बाहर। तो थोड़े दिन के लिए शांत हो जाए, फिर ये मतलब कुल मलाटी हो जाए इसका, तो ये चीजें कभी दबती नहीं। सर आपने बताया आप वैसे गा लेते थे प्रोग्रामों में, लेकिन जो ये सॉन्ग रिकॉर्ड करवाने का मन हुआ, आपने ये सॉन्ग रिकॉर्ड कैसे करवाया? सबसे पहला सॉन्ग तो जो आपने कोई रिकॉर्ड करवाया स्टूडियो में जाकर? सबसे पहले तो मैंने टेप के ऊपर एक कैसेट रिकॉर्ड करी थी जी, बॉर्डर ऊपर याद सतावे जी। तो वो हमने डेक पे रिकॉर्ड करी थी, सिंधु म्यूजिक सेंटर आया था गुआनी खड़ा जी, वहां से, और वो सोनोटेक को दे भेजी थी। अच्छा। फिर दोबारा रागनी की रिकॉर्ड करी जी, रागनी में अपने नीलम चौधरी और मैंने गाया था जी, छोरी होरी सा जवान पिया ब्याह दे मेरी मान जी। वो भी सोनोटेक में मैना कंपनी में आए। जब आपने पहला सॉन्ग किया जो सोनोटेक में भेजा, क्या पहली बार में एक्सेप्ट कर दिया कंपनी ने? हाँ, 98 की बात है जी, 98 में। उसके बाद फिर संघर्ष करते रहे, जहाँ जब भी मौका मिला गाने का वहां गाया, स्टेज पे या कहीं भी। उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग भी करते रहे बीच बीच में, कई मैटर रिलीज भी हुए, कई नहीं भी हुए। फिर 2007 तक यही सिलसिला चलता रहा और 2007 में गाना आया
उससे पहले एक और एल्बम आई थी चंबो चाली। जी वो चंबो चाली की जो ऑडियो थी वो ऑडियो कैसेट ही रिलीज हुई थी, उसकी जो टैप रिकॉर्ड बजा करता उसमें जी और वो ठीक ठाक चल गई थी। जी उसके तुरंत बाद फिर ये जो बागड़ की छोरी है ये एल्बम आई, वीडियो एल्बम। इसका बढ़िया रिस्पॉन्स आया, तो वहां से फिर सफर शुरू हो गया। और उसके बाद फिर फागड़ा साहब मिले 2008 में, फिर हमारा ये बोलेरो वाली एल्बम है फ्रेंडशिप। ये आगे इसमें एडी मार के नाची, मैडम बैठ बोलेरो में, मेरी ससुराल का गलंदन भी फीका, कई सारे गाने, आ जाना कटा दे न्यार देवर, तो 8 गाने थे, 8 हिट थे। जी जब आपने शुरुआत की इस सॉन्ग की, जब काफी संघर्ष का दौर रहा, ये कैसेट वगैरह होती थी उस टाइम पे और लोगों की पहुंच से भी ज्यादा दूर ही होता था, जैसे आजकल तो यूट्यूब है, सोशल संघर्ष इसलिए ज्यादा था क्योंकि उस टाइम बजट नहीं था कलाकारों के पास, और जो कलाकार कर रहे थे वो दो पहलू में थे। या तो जो जिनके पास अच्छा बजट था वो बॉम्बे के कलाकारों से गवा के फिर एल्बम कर रहे थे, जी जिनके पास मोटा बजट था। जी और जो यहाँ काम कर रहे थे हरियाणा में, हरियाणवी ही म्यूजिक और हरियाणवी ही सिंगर, हरियाणवी आर्टिस्ट, जी उस जो दौरान उनके पास पैसा नहीं था। जी फिर भी लोग मतलब मेहनत करे जा रहे थे भाई। जहाँ ऐसे भी समय देखे भाई, पूरे दिन की शूटिंग में एक समोसा खा के टाइम पास कर दी, पूरे दिन का टाइम निकल गया एक समोसे में और पानी पी पी के। अच्छा, तो वो टाइम भी देखा है हमने, क्योंकि पूरी बड़ी टीम को भाई 10, 12, 15 लोगों की टीम को भाई 5 स्टार होटल में तो कोई खिला नहीं सकता था, इतना बजट ही नहीं था। पहली बात यही। तो ये उस टाइम का बहुत बड़ा संघर्ष था। अब तो बहुत अच्छा है, कई जगह से पैसा आता है आर्टिस्ट के पास भाई। मैं बहुत ज्यादा दर्राटा नहीं पड़ रहा, लेकिन 2 टाइम की रोटी बढ़िया निकल जाती है हर कलाकार की। नए आर्टिस्ट को भी बढ़िया तरीके से मौका मिल जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अगर टैलेंट है तो आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। क्या सुभाष फौजी के जीवन में भी ऐसा कोई समय था जब पैसे की वजह से कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करने में दिक्कत आई, बजट की वजह से? उस टाइम तो था ही ऐसा, जिसके पास थोड़ा बहुत बजट था। मैंने पहली बार भी मतलब पता नहीं कहाँ से पैसे इकट्ठे करके एक मांग टांग के तब ये रिकॉर्डिंग करी थी जी। तो ये उस टाइम परेशानी थी, अब नहीं है। अब ये दिक्कत नहीं है। अब तो मतलब अगर हमारी कैसेट या हमारी एल्बम या हमारा सॉन्ग कहीं बिक नहीं रहा तो हम अपने चैनल पे रिलीज कर सकते हैं उसको। और सोशल मीडिया पे मतलब अभी एक ब्रांडेड फौजी आया है, पीछे ही दिनों में आया, जो उसने सुनिधि चौहान के साथ स्टेज भी वहां शेयर किया मुंबई में। तो वो सोशल मीडिया के कारण ही आया ना जी। बिल्कुल। तो आज अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो जैसे ब्रांडेड फौजी आया, आप भी आ जाओ, तो अब दिक्कत नहीं है इतना। ऐसा भी सुनने में आया पहले जो है कंपनियां थी, म्यूजिक कंपनियां, वो कहीं ना कहीं कलाकारों को शोषण कर रही थी, इसमें कितनी सच्चाई मानते हो? क्यों शोषण? तो जिसको ज्ञान नहीं है, मान लो हमें ज्ञान नहीं था इस चीज का कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, कितने प्लेटफॉर्म से आ रहा है, हमें नहीं पता था जी। बिल्कुल। तो सामने वाला क्यों बताएगा भाई तुम्हारा इतना पैसा आ रहा है, ले जाओ जी, है? तो ये तो एक हमारी कमी रही है, हमें नॉलेज नहीं थी और उन्होंने उस चीज का फायदा उठाया। तो कोई बात नहीं, अब तो ठीक है जी। सुभाष फौजी का ऐसा कौन सा गाना है जिस सॉन्ग से सुभाष फौजी की पहचान बनी, पूरी पब्लिक में कभी सुभाष फौजी भी कोई सिंगर है पहला या दूसरा जिससे आपकी पहचान बनी? हल्की जो पहचान बनी थी वो था बागड़ की छोरी तो गोरी गोरी। उसके बाद फिर जो बढ़िया पहचान देने वाला गाना था वो था मैडम बैठ बोलेरो में जी, स्पेशल तेरी खातिर लाया, और फागड़ा साहब का लिखा हुआ बहुत प्यारा गीत है जी। और हम बात करें उसके बाद, आपने फौज में भी काम किया है, देश की सेवा की है जी। तो उस दौरान आप जब फौज में भर्ती हुए उस टाइम पे आप ये सिंगिंग वाली लाइन स्टार्ट कर रखी थी अपनी, म्यूजिक वाली, स्टूडियो वाली? हाँ, मैं बताया तो बचपन से गाता था मैं तो।
और फौज में गए, वहां भी हमारे यूनिट का एक ऑर्केस्ट्रा था हमारा खुद का, उसमें बैंड था पूरा, उसमें कंपनिस्ट थे, बजाने वाले थे, गाने वाले भी थे। वहाँ भी आपका काम जारी रहा कहने का मतलब? हिंदी गाने ज्यादा गाया करते हैं, रागनिया वगैरह नहीं थी वहां पे, मतलब हिंदी गाने का ही वो था। मैंने भी काफी सारे हिंदी गाने गाए। शुरू शुरू में तो मैंने उनको रागनी बना के गा दिए जी। मतलब उनका जनाजा काट दिया मैंने शुरू में, तो बाद में फिर सीखा, उनको समझा, और फिर मैंने हिंदी गाने वहां भी गाए। फिर उसी चीज को हमने यहाँ पे मतलब इम्प्लीमेंट किया, और अपने हरियाणवी जो रागनियां थी जी। या फिर जो नए गाने लिखे गए उनको मतलब जो अपना पंजाबी म्यूजिक का तड़का मार कर फिर कुछ उसमें हरियाणवी डाल गए। फिर यहाँ पे उस चीज को परोसा तो लोगों ने बहुत अच्छे से पसंद किया। आज लगभग मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा तो छोड़ो, आज लगभग पंजाब में भी हरियाणा बात है। हाँ, और पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे अच्छे गाने, ऐसे ऐसे गाने आए हैं, तेरी आँखों का काजल, जान बांगरो, हट जाता हूँ पाछे ने, बागड़ की छोरी, जो आज भी हाँ ये जो हाँ मैडम बैठ गुलर में, ये लांडी कुर्ती, बहुत बड़े बड़े गाने आए हैं हरियाणा में। सभी कलाकारों ने पूरा जोर लगाया, और मैंने कहूँ अब चारों तरफ हरियाणवी हरियाणवी। बिल्कुल। फिल्मों में भी आजकल हरियाणवी बज रहे हैं सर। हाँ, फिल्मों में तो मैं कह रहा हूँ लोगों ने मतलब समझा नहीं उस चीज को। हर फिल्म में कोई ना कोई डायलॉग हरियाणवी होता था, कोई ना कोई कैरेक्टर हरियाणवी होता था जी। तो हरियाणा की अपनी बहुत प्यारी भाषा है, और इसका हमारे हरियाणा के लोग ही मतलब महत्व नहीं समझ रहे थे, अब समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सर पहले के दौर में जब पुराने गाने देखो, आज भी ऐसे चल रहे हैं, डीजे अगर शादी प्रोग्राम है तो पुराने गाने आपके भी बज रहे हैं, और भी कलाकार साथ उनके चल रहे हैं जी। लेकिन आजकल ऐसा दौर आया हुआ है जो एक बार सॉन्ग ट्रेंड में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई पूछता ही नहीं। गाने बहुत ऐसे है, लेकिन आप वाले गाने सदाबहार है, आज भी चल रहे हैं। वो तो चीज ये होती है ना भाई, कोई चीज एकदम से उठी वो एकदम से डाउन भी जाती है, जिस स्पीड से आया उस स्पीड से चला जाता है वो चीज। फिर अगर गाने में दम है ना तो वो लंबे टाइम खींचता है, ऐसी बात नहीं। आज भी ये गाने तो ज्यादा पुराने नहीं है ना, ये तेरी आँखों का काजल गाना पुराना गाना थोड़ी है जी सर, लेकिन आज भी आँखों का काजल बाज जाए। तो जो अच्छे गाने होंगे ना वो बजेंगे भाई, वो हमेशा बजेंगे, चाहे वो हिंदी गाने हैं, चाहे वो हरियाणवी है, चाहे वो पंजाबी है। क्योंकि म्यूजिक जो है ना, म्यूजिक का कोई ना तो भाषा है ना कोई रूप है। म्यूजिक एक फील करने का, एक मतलब एक महसूस करने का वो है, और म्यूजिक भावनात्मक होता है, तो ये कभी नहीं मर सकता। और ना इसकी कोई लैंग्वेज है ना कोई इसका वो है भाई, म्यूजिक तो म्यूजिक है, वो हर लैंग्वेज में वैसा ही बजेगा। तो अच्छे अच्छे गाने हैं वो बजते रहेंगे, सदाबहार की कैटेगरी में जो आ जाते हैं। और बाकी भाई यूं तो बहुत से गाने एकदम से उठे और फिर गिर गए, ये तो चलता रहता है। फौजी साहब, जो कलाकार को है ना एक समाज का आईना समझा जाता है भाई, कलाकार समाज का आईना है, समाज को एक आईना दिखाना काम करता है। जैसे कि आपको देखा हुआ सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, काफी सरकार भी कलाकारों को इनवाइट करती है, और जो भी सरकार की योजना है उनको प्रचार प्रसार में भी कलाकारों का अहम योगदान रहता है। हाँ। और अच्छे सांस्कृतिक जो है हरियाणा की संस्कृति उसको भी फैलाने का काम कलाकार करते हैं। लेकिन आज का दौर देखा जाए तो उल्टा है, कहने का मतलब इतने सॉन्ग में गाली गलौच आ गई है, गन कल्चर आ गया है, गंद कल्चर आ गया है। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, अपना अपना नजरिया है, जैसे भाई हम किसी भी चीज को कैसा देखते हैं। हाँ, ये गाली गलौच वाले जो गाने आए हैं ये बहुत गलत है, ये हम भी मानते हैं इसको। तो बाकी प्राउडली जो भाई हल्की फुल्की बदमाशी के जो प्राउड फील करके जो गाता है वो, उसमें मेरा नजरिया बताता हूँ मैं उस चीज को मतलब गलत नहीं मानता। हाँ भाई, जो गाने हैं प्यार प्रेम के गाने हैं उसमें लड़का लड़की को कुछ कह रहा है, हाँ जी, तो ठीक है वो कह सकता है उसको। लेकिन कुछ गाने ऐसे जैसे कि भाभी और देवर के, अगर वो हम चटपटा बनाते हैं तो वो गलत है। वो मीनिंग वो एक
जो रिश्ता है समाज के अंदर, भाई देवर भाभी का या जीजा साली का पवित्र रिश्ता है, उस रिश्ते को गाने के जरिए हम बदनाम ना करें तो ज्यादा बेटर है। रागनियों में होता था वो रागनियों में भी मतलब जो बीच में कुछ दौर आया था घड़वा बेंजू वाला, उनमें होता था। जो नए नए उस टाइम के राइटर थे, उस टाइम के राइटर नए थे, जो पुराने जो राइटर थे उन्होंने तो मेरे ख्याल से ऐसे नहीं किए हैं भाई देवर भाभी का और उसका मर्यादा का रखा है उनकी कलम ने तो मान। लेकिन बीच में भाई आप सब तरह के राइटर हैं, आप किसी को कोई माड़ बता रहा है, कोई पटोला बता रहा है, गलत है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई कलाकार साथी या कोई नया बच्चा जो इस लाइन में आना चाहता है, जो लिखना चाहता है, तो भाई इन चीजों का ध्यान रखो और फिर काम करो, आपको खुद को मजा आएगा यार। आपका गाना और अगर रिलीज हुआ, आप उसको प्राउडली अपने घर में सुना रहे हो और घर वाले प्राउड फील कर रहे हैं, वो असली काम है। तो नए बालक आने लग रहे इस लाइन में, तो उन्हें क्या सुझाव देना चाहोगे आप? भाई नए बच्चों को यही है भाई, अच्छा लिखो, अच्छा गाओ और सीख के गाओगे तो और भी बढ़िया, सोने पे सुहागा है। और भाई मर्यादित रहो थोड़ा, आप बदमाशी में भी थोड़ा मर्यादा में रहो और गाली गलौज पे मत उतरो। कहने का मतलब आपका ये है, बदमाशी गाने करो लेकिन थोड़े सभ्य तरीके से करो, ना कि वो बिल्कुल। हाँ, सभ्य तरीके से करो भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी आपका भी नाम थोड़ा कंट्रोवर्सी में रहा है, पिछले काफी दिनों हमने सुना भाई जो गाने वगैरह डिलीट हुए थे, यानी वो है तो सरकार की पॉलिसी है? नहीं, मेरा कोई कंट्रोवर्सी का कोई नहीं, आपका नाम आया भाई, सुभाष नाम नहीं आया है, वो मैं बता रहा हूँ भाई हमने मतलब एक ये पहल करी, कुछ भी करी, कुछ भी लगा लो उसको, हमने ये शिकायत करी भाई जो गाली गलौज है गानों में ये नहीं होना चाहिए, बस ये इतनी सी बात थी। उसमें ना हमें कि भाई हम उसको डंडोरा पीट रहे भाई हमने करा, हम भी इसलिए लाइव आए थे वो किसी गलत आदमी को मतलब टारगेट करके वो किया जा रहा था, बस उसके लिए थोड़ा सा भाई हमने आगे बता दिया भाई ये गलत हो रहा है। जब आप सीएम साहब से मिले, सीएम साहब ने तुरंत आपकी बातों पर एक्शन लिया? सीएम साहब तो हमारे ऐसे हैं, आप अगर कोई भी बात अगर समाज को के हित की लेके जाओगे ना तो आपकी बात सुनेंगे कोई भी, चाहे उसमें कोई कलाकार जा रहा है चाहे आम आदमी जा रहा है, अगर आपने अपनी एप्लीकेशन वहां लगाई है, अगर वो जायज है और उस पर एक्शन लेने का मतलब बनता है तो वो पक्का उस पर एक्शन लेते हैं। तो अभी सीएम साहब की बात चल ही रही थी, तो एक और जो सरकार है बीजेपी सरकार, उसने घोषणा की है जो पुराने कलाकार है जिन्होंने कोई कुछ है कंडीशंस में फिक्स किया है, उनको 10,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। कैसे देखते हैं इस फैसले को? जो भी कलाकार है पेंशन का सुना है मैंने, सुना है वो भाई जो 60 साल से ऊपर हो जाएगा ना उनको बुढ़ापा पेंशन कलाकारों को मिलेगी। और उसका कुछ क्राइटेरिया होगा भाई, वो उस मतलब प्रोटोकॉल में कौन कौन आते हैं उसके हिसाब से उनको भाई चयन किया जाएगा और वो मिलेगा, वो मैंने भी सुना है जी। सरकार कैसा फैसला मानती है जो कलाकारों के लिए किया? भाई ये हमारा खातर अगर बढ़िया करे तो हम तो बढ़िया मान लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। अभी वो 10 करोड़ रुपए जो इसमें बांटे हैं फिल्म पॉलिसी में, हम तो स्वागत कर रहे हैं भाई उस चीज का। भाई हमने कोई पुराने आदमी का हृदय बोला जिसकी खाई बाकड़ी उसके खाएगी वो वाली बात कर रहे हो आप। तो भाई सरकार अगर हमारे कलाकार परिवार को दे रही तो हम तो अच्छा बता रहे हैं भाई उसको, और बाकी कर भी अच्छा रही सरकार में, कोई दिक्कत नहीं है। और सीएम साहब तो मतलब क्या कहूँ, सीएम साहब के बारे में बहुत ही मतलब हंसमुख चेहरा, एक दिल इंसान, किसी को मतलब ना तो बोलते नहीं हो। ऐसे सीएम है जो कोई भी आम आदमी जाकर इनसे मिल सकता है। हाँ, मिलते हैं सबसे। तो साहब आपको भी सरकारी कार्यक्रमों में आमतौर पर देखा जाता है, कभी आप भिवानी भी थे, कोई प्रोग्राम था, लगभग सरकारी कार्यक्रमों में आपको इनविटेशन दिया जाता है और आप जाते भी हो जी। इससे कैसे चयन होता है इन कलाकारों का? कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम सरकार की तरफ से करवा जाता है, काफी ऐसी भी होते हैं भाई हमको बुलाते नहीं, हमारे नाम कटवा दिए जाते हैं, ऐसी ऐसी बात आती है। आपको ही बुला जाता है, आपका तो कोई बीजेपी से कोई ज्यादा ताल्लुकात भी नहीं है और ज्यादा कोई कटती भी नहीं करते आप किसी सरकार के पक्ष में विपक्ष में जो भी है, फिर भी आपको इनवाइट किया जाता है। कुछ कलाकार तो ना, कुछ प्रोग्राम तो ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब कुछ आमदनी नहीं होती, मतलब जैसे कि
राहगिरी के प्रोग्राम है, या कोई नशा मुक्ति का कोई अभियान चल रहा है, अब ये साइक्लोथॉन चल रहा था, बिल्कुल। इसमें ये तो मतलब तेल भी हम अपने घर से फूक रहे थे, कोई भी आ जाओ भाई उसमें जी। हाँ, कुछ प्रोग्राम होते जो पेमेंट वाले हैं, उसमें लगभग सभी कलाकार जाते हैं, रागनी वाले भी जाते हैं। महावीर गुड्डू जी थे, रामकेश जी थे, या अपना एक विकास है लड़का है हिसार से, सात रोड से, विकास सात रोड, रागनी कला, वो भी थे वहां पे। और भी कई कलाकार, सब ने मतलब एक एक दो भजन की, गाने की एंट्री वहां पे दी। पशु पालन के जो है या खेती बाड़ी के जो प्रोग्राम होते हैं जी, तो उसमें से पैसा मिलता है कलाकार को। तो वहाँ मैंने तो बहुत से कलाकारों को एक साथ इकट्ठा देखा है। हम कैसे कहते भाई मैं एक लगाऊं, वो ये बात एक जगह से चलती है भाई, कुछ एक कलाकार जा रहे हैं। अब भाई जिस कलाकार के अंदर ईगो है कि भाई 5 लाख ले मैं तो 7 लाख ले प्रोग्राम के, तो भाई वहां तो सरकारी प्रोग्राम तो सस्ते मिलेंगे भाई। बिल्कुल। वहाँ आपकी मर्जी है, आपको अगर बजट में आता है तो आप चले जाओ, नहीं तो भाई। आपने काफी कलाकारों के साथ काम किया है, तो हरियाणा का ऐसा कौन सा कलाकार है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जो आपको सबसे अच्छे लगे? सारे अच्छे हैं भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपना अपना, और सारे ही अच्छे हैं, मैं तो सबको अच्छा मानता हूँ। सुभाष फौजी किसको सुनना पसंद करता है आपसे अलग? फ्री टाइम में जो भी किसी गाने सुनते हो, किसके सुनना पसंद? फ्री टाइम में तो मैं मान साहब को सुन लेता हूँ, गुरदास मान जी। और अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में तो भाई बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। सोमवीर भाई है, सोमवीर कथुरवाल है, अपने राजमावर भाई है, ये अच्छा गा रहे हैं। राजू पंजाबी जो चले गए वो भी अच्छा गाते थे। बाकी मैं मेरे खुद के भी सुन लूं कुछ गाने। कोई आपका कोई नया प्रोजेक्ट आया हो अभी? एक और ठीक है, आपका गाना आया था ये कंट्रोवर्सी के बीच में, एक तारा शायद कोई। हाँ, एक तारा किया था मैंने। ये इसमें क्या सोच के लिखा था आपने? बस वो माहौल के ऊपर फिट बैठ रहा था, मैंने लिख लिया भाई। थोड़ी 1-2 लाइन सुना सा हो। मतलब ये कंट्रोवर्सी में लेके जा रहा इंटरव्यू होता है। कंट्रोवर्सी में नहीं, बस नॉर्मल है बस। ये तो एक सामाजिक गाना आप कह सकते हैं। अल्लाह कोई और सुना देंगे अब। चलो और सुना दो कोई अच्छा। इब्बे सुना दो जी। अच्छा। एक मैंने अभी वो सामाजिक बात चल रही थी कि भाई एक मुद्दा है भाई, जल बचाओ, पानी बचाओ। पानी का बहुत जो फिलहाल हम देख भी रहे हैं, पूरे शहर में टैंकर घूम रहे पानी के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पीने के पानी की किल्लत चल रही है, गर्मी का सीजन है। हो जल माटी में गुंदा तो इंसान बना, जल माटी में मिलकर गेहूं धान करे, इसके दम पे खेती हरी हरी भरी, हो जल धरती पर है सदा भगवान करे। ये नदिया सागर धार इनकी चिंता करे, हो जल ही जीवन है प्यारे इसकी चिंता करे। वो बहुत गजब, एक खास मैसेज दे दिया आपने पब्लिक को। हाँ, संजीत श्रोवा भाई ने लिखा है, बहुत प्यारा गाना है और जल्द इसको हम मतलब रिलीज भी करेंगे। हाँ फौजी साहब, जो आपके पुराने गाने हैं लगभग देखा उनमें एक्टिंग अगर ज्यादातर देखा जाए भाई विजय वर्मा के मिलते हैं। हाँ, विजय वर्मा के साथ उस टाइम काफी गाने करे थे हमने। बागड़ की छोरी में वही थे, लहरों में भी थे, डिमार के नाची उस गाने में भी वही थे, काफी गाने होते। क्या कहेंगे उसके बारे में, कोई 2 शब्द? जैसे अभी उनकी एक फिल्म कोई डिलीट हो गई थी, नाटक सीरीज वगैरह थी, वो काफी आकर रोए भी थे भाई, मैं इतनी गरीबी से उठा हूं, मैंने ये काम किया है और आज एक अच्छे मुकाम पर है। आज भाई कोई भी आर्टिस्ट है, चाहे उसको थोड़ा सा झटका लगता है तो हार्ट तो होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ भाई ये रोना नहीं चाहिए था भाई को। रोने का कोई वो नहीं बनता, वो चित्ते, क्योंकि एक कलाकार हो आप, आपको लोग हंसते और मतलब हंसाते देखना चाहते हैं। एक जोकर फिल्म थी, उसमें वो हीरो है जो वहां पे जोकर का किरदार निभा रहा है, उसकी माँ मरी हुई है, फिर भी वो पब्लिक के लिए वहां पे शो करता है। बिल्कुल। तो हमारा तो ऐसा है, हम पब्लिक को हंसाने के लिए, पब्लिक को मनोरंजन के लिए
बने हैं, अगर हम कलाकार अपने आप को मानते हैं जी तो हमें इस तरह की चीजें शोभा नहीं देती भी हम पब्लिक लिए आके मतलब अपना दुखड़ा रोए। हाँ, कहने का एक तरीका है, उस तरीके से कह दो, अच्छी बात है। एक और देखने आता है कलाकार, अगर कोई कलाकार चल जाता है अच्छा मार्केट में तो उसमें थोड़ा ईगो आ जाता है। कितनी आप भी एक अच्छे कलाकार आज भी है और पहले भी रहे हैं। नहीं, थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए भाई, ऐसी बात नहीं है, मतलब हाँ थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। कलाकार एक जमाए बात है, फिर भी बात ईगो नहीं, मतलब मैं उनको अपने श्रोता भी ऐसे हैं, श्रोता तो नहीं कहेंगे उनको, मतलब कुछ एक लोग हैं समाज के अंदर जो कलाकार को कुछ समझते थे, ये तो बोले गाड़ी बजानी है। हाँ, उनको भी अपनी लैंग्वेज थोड़ी सुधारनी चाहिए। और कलाकार देखो बहुत ही नीचे तबके से उठ के फिर ऊपर तक जाता है, और मतलब बाद में जब उसके पास पैसा आ जाता है तो तुम न्यारी बात है। कई कलाकार बेचारे संघर्ष में बुढ़े हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास पैसा भी नहीं आता। तो ये एक अलग, सब अपना अपना कर रहे हैं, देखो कलाकार अपना कर रहा है तो कलाकार को भी भाई जो समाज में उसको इज्जत चाहिए वो दो यार। कई वो मजाक ही कह दिया कर दे भाई, कलाकार ने दे दिया तो समझ लो गौशाला में दान कर दिया। तो हाँ, कलाकार एक तरह से हाँ भाई, जिसको जरूरत है उनकी मदद करा करो भाई। आपस में आपके भी परिवार में जितने दर्शक देख रहे हैं, देखो आपके आसपास में, आपके गांव में, आपके परिवार में अगर कोई बच्चा टैलेंटेड है और उसका ब्याह तो नहीं है तो थोड़ी सी मदद कर दियो यार। फौजी साहब, आप आज एक अच्छे लेवल पर है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया, स्टूडियो भी आपके खुद घर का है जी। तो काफी बच्चे ऐसे हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं और उनमें टैलेंट भी कूट कूट के भरा, अच्छे राइटर भी है, सिंगर भी है, लेकिन बजट के से वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन एक फौजी साहब आज क्या विश्वास देता है कलाकार होने के नाते, अगर कोई ऐसा टैलेंटेड बच्चा आपके पास आए और आपसे रिक्वेस्ट करे सर कुछ करें, कितनी मदद करें? भाई मदद ही है, टैलेंटेड बच्चे भी है, अगर कोई अच्छा राइटर है कुछ अच्छी चीज लिख रखी है भेज दो भाई, करेंगे जी जरूर करेंगे। अभी वो आप जब आए थे मैं वो एक गाना सुन रहा था किसी की आवाज में। हाँ बिल्कुल, किसी बच्चे ने भेज रखा था, कंपोज करके भेजा। हाँ, तो वो नया लड़का है उसका, मैंने एक गाना तो रिकॉर्ड कर भी दिया, दूसरे का ट्रैक बना पड़ा है, तीसरा तैयारी पे है। अच्छा जी, तो भाई हमें मतलब उसमें हमारा फायदा है। मैं ये नहीं कर रहा मैं उसकी अकेले की मदद कर रहा हूँ, तो मदद भी कर रहा हूँ, साथ में हमारा भी फायदा है, हमारा हौसला तो मिल रहा है, उनको हौसला मिल रहा है, उनका गाना मार्केट में आ रहा है। मैं आप उस गाने को करके भाई अपने चैनल पे डाल लूंगा, 4 व्यू आएंगे, 4 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कुछ फायदा तो होगा, हमारे फायदा हो रहा है। क्या दिक्कत है भाई? किसी की मदद करने से अगर हमारा खुद का भी फायदा हो रहा है तो दिक्कत क्या है? करो भाई, मदद भी करो और अगले का फायदा है। बिल्कुल, तो ऐसा करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सारे कलाकार जितने भी जो पुराने कलाकार हैं उनको सबको करना चाहिए। आपस में अगर कोई ऐसा बंदा आपके पास आता है, किसी को भाई लिखने का शौक है, किसी को गाने का शौक है, मान लो कोई मॉडल है लड़का और कोई नया लड़का अच्छा गा रहा है तो उससे गाना करवा के वो करो यार। तो सब आपने कभी रागनी गाई है स्टेज वगैरह पे? हाँ गाई, मटके वगैरह। हाँ। अच्छा, और उस दौर में, रागनी वाले दौर में और आज वाले दौर में कितना फर्क मानते हैं? पहले तो लाइव गाते थे, लेकिन आजकल कोई स्टेज प्रोग्राम होता है सर, उसमें तो ओनली लिपसिंग देते हैं। कौन कह रहा है? ना और सारे कलाकार थोड़ी लिपसिंग कर रहे हैं, काफी लाइव भी गा रहे हैं भाई। हम तो लाइव गाते हैं, एक आधा प्रोग्राम में भाई कहीं रिक्वायरमेंट होगी, कोई ऐसा गाना परफॉर्म करना है तो परफॉर्म कर देते हैं, नहीं तो जहाँ पे बैंड अवेलेबल नहीं है वहां पे भी परफॉर्म कर देते हैं गाना। नहीं तो अगर बैंड है हमारे पास बुला रखा है तो वहां पे वो यही करते हैं, अपना लाइव करते हैं। बिल्कुल। और हरियाणा में काफी फीमेल सिंगर है, मैं अकेला थोड़ी लाइव करता हूँ, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर हैं भाई, लाइव करते हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। बिन्नू गौड़ भाई हैं और राजमावर है, राम रमेला है। राम रमेला देखो सिंगर नहीं है, वो स्टूडियो में नहीं गाते, राइटर है, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करते हैं। अमित डोल है, MDKD है, लाइव करते हैं। हाँ, लाइव गाते हैं दोनों। काफी देखने में आता है वो लिपसिंग जैसे
तो ये वो पहले का टाइम था भाई। अब एमडीकेडी अलग है। पहले वाले एमडीकेडी कुछ और थे, अब तो लाइव गा रहे हैं। बात करें राजू पंजाबी से, मिले थे आप कभी? राजू पंजाबी से जो स्टार्टिंग दौर था भाई, जो भी गाने हमारे शुरू में हमने किए तब से मुलाकात थी, तब से। और जब तक वो धरती पे थे तब तक खूब मुलाकात। एक सॉन्ग बढ़िया करा करते, बिल्कुल एक नंबर के, आज तक भी नाम उनका भाई, बिल्कुल मेहनत थी उनकी। आप मिले थे जब वो बीमार वगैरह हुई तब? ऐसा मैं हॉस्पिटल गया था भाई मिलने के लिए, जिंदल हॉस्पिटल में। तो उस टाइम तो ठीक ठाक, मतलब मजाक भी कर रहे थे, ठीक थे। बाद में 2-4 दिन के बाद ही बेखबर सुनी, तो मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था वैसा ऐसे होगा। और आप का कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला होगा? भाई नए प्रोजेक्ट तो अभी कर रहे हैं, अभी जल्द ही डालेंगे। एक मोटिवेशनल सा गाना है, सामाजिक ज्यादा आ रहे हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं, कमर्शियल गाने कम आ रहे हैं मेरे, वो सामाजिक ज्यादा आ रहे हैं जी। एक तो मैंने अभी ये जल वाला सुना ही था, और इसी तरह के 1-2 गाने और भी मैंने किए। सामाजिक में आप अपना जीवन दे रहे हैं? नहीं, वो सब कुछ नहीं कर रहे भाई, कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा बहुत जिम्मेवारी है तो वो थोड़ी बहुत तो निभाए हम उसको, तो कोशिश कर रहे हैं जितना हमसे होगा भाई, समाज में अच्छी चीज करने का तो वहाँ करेंगे। इंस्टाग्राम चलाते सर आप? हाँ चलाते हैं भाई। तो इंस्टाग्राम देखते हैं आजकल, बहुत आप नगनता काम हो रहा है इंस्टाग्राम पे भाई। जो इस तरह की रील या वो आते हैं, इनके ऊपर ना तो कमेंट करो, हाँ, ना इनको देखो। इनको एक रिपोर्ट का कोई ऑप्शन आता है, हाँ। रिपोर्ट करो इनकी, तो अपने आप ये डालना बंद हो जाएंगे भाई लोग। मैं ये कहता हूँ, ये जो फूड वीडियो डाल रहे हैं, फूड चुटकुले बना के डाल रहे हैं, इनके सालों के हरामजादों के इतने फॉलोवर हैं, कहाँ से है भाई? इनों में, हाँ, इनके फॉलोवर इतने हैं यार, किसने फॉलो कर रखा है? हमने ही तो कर रखा है कि हमारे भाई ने। हाँ, तो उसको क्यों कर रहे हो भाई ऐसे लोगों को फॉलो? एक बंदा मैंने देखा है वहां कीचड़ में जाके गू खा रहा है, हाँ, उसको भी लोग फॉलो कर रहे हैं। और क्यों भाई गू खा रहे हो तुम? कहीं ना कहीं गलती अपनी पे, कहने का मतलब ये आपका। गलती हमारी है भाई, हम क्यों ऐसे लोगों को बढ़ा दे रहे हैं? जिस चीज को हम बढ़ावा देंगे, लोग उतना ज्यादा उस चीज के ऊपर मतलब ज्यादा वो करेंगे। तो ऐसी चीजों को रोको भाई, इनका बहिष्कार करो। सर ऐसा कोई किस्सा, ऐसा जो कोई आपकी बात है जो आज तक कोई नहीं जान पाया, उसको कोई मीडिया में आई नहीं हो? ना ऐसी कोई बात नहीं, मेरी सारे जाने भाई, सारे जाने, कोई नहीं छुपा रखा ना, अपन खुली किताब है अपना तो जी। और आपको हरियाणा में जो फीमेल सिंगर है, उनमें सबसे बेस्ट आवाज किसकी लगती है? सारी बढ़िया गाती हैं भाई। रुचिका जांगिड़ है, एक शिवा चौधरी है, आशु टिंकल है, सारी अच्छा गाती हैं भाई। कविता शोभू है जी, मनीषा शर्मा है, सारी अच्छी लड़कियां हैं जी, सब बढ़िया गा रहे हैं। और लास्ट में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या संदेश देंगे भाई? दर्शकों को तो यही संदेश है भाई, बढ़िया, मतलब अपना सोशल मीडिया जमाना, ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं भाई, लेकिन मैटर को समझा करो। कोई कुछ भी डाल देता है आजकल सोशल मीडिया पे, हम उसको सीरियसली ले जाते हैं जी, बट बिल्कुल सीरियस मत लेना। एक तो लोग वैसे भी मतलब खत्म समझो, कुछ लोग ऐसे हैं जो खत्म है, अरे वो वीडियो बना के डालते हैं बेतुकी, उनका काम यही है। एक तो वो है, दूसरा ये एआई ऐसी चीज आ गई, कुछ भी कर दे, उससे कुछ भी बना देते हैं। तो भाई ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं, अपने घर परिवार में खूब खुशी रहो, और बड़े बूढ़े की भाई सेवा करो और मस्त रहो भाई, बहुत बढ़िया। सर 2-3 लाइन तो सुनानी पड़ेगी अपने गाने की, तो 1-2 तो पुराने की सुना दो। हो पहले आला प्यार रहा ना, पहले आली जवानी, ना वो छोरे छोरी रह रहे, ना वो प्रेम कहानी, ना वो छोरे छोरी रह रहे, ना वो प्रेम कहानी।
यार कोई मने सुना दो रे, सुना दो वाहे तर्ज पुरानी, यार कोई मने सुना दो रे, सुना दो वाहे तर्ज पुरानी। वाह जी, क्या गजब है। और भाई एक बात और लास्ट जाते जाते, भाई के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और प्यार दो भाई को, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी शेयर कर देना भाई। धन्यवाद सर, इतना कीमती टाइम दिया आपने। साथियों, ये हमारे साथ थे हरियाणवी सिंगर, बहुत ही मशहूर सिंगर है सुभाष फौजी जी। तो आपको ये इंट्रो कैसा लगा तो कमेंट में अपने राय अवश्य दे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और देखते रहे देसी भाईचारा न्यूज चैनल, सबकी बात सच के साथ। मिलते हैं कोई नई न्यूज के साथ, देखते रहिए।